एवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज आपके सामने गीता में गुरु तत्व का जो वर्णन है उस विषय पर मैं निवेदन करता हूँ। निवेदन करूं इसके पहले भगवान नाम कीर्तन एक बार करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आज गीता में वर्णित गीता और गुरु तत्व के विषय पर मैं अपने विचार निवेदित करता हूं। मित्रों, कहा गया है, ग्रंथस्य कृष्णस्य कृपा सतां च सर्वत्र सर्वेषु च विद्यमाना यावन्तश्च दृढे मनुष्यास्तावन् साक्षात् कुरुते स्वबोधम्। अर्जुन भगवान के साथ हरदम रहते थे। भगवान के साथ ही खाते पीते उठते बैठते सोते जागते थे। परंतु भगवान ने मित्रों उनको गीता का उपदेश तभी दिया जब उनके भीतर अपने श्रेय की, कल्याण की, उद्धार की इच्छा जागृत हो गई। यश श्रेया सनिश्चितम ब्रूहितन में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आया है। ऐसी इच्छा जागृत होने के बाद वे अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं और भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अध्याय 2 श्लोक संख्या 3 में वर्णन है। मित्रों, इस प्रकार कल्याण की इच्छा जागृत होने के बाद अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मानकर शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, ना कि गुरु और शिष्य परंपरा की रीति से भगवान को गुरु माना है। भगवान ने भी शास्त्र पद्धति के अनुसार अर्जुन को शिष्य बनाने के बाद, गुरु मंत्र देने के बाद, सिर पर हाथ रखने के बाद उपदेश दिया हो, ऐसी बात मित्रों नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पारमार्थिक उन्नति में गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत अपनी तीव्र जिज्ञासा हो, अपने कल्याण की तीव्र लालसा का होना हो अत्यंत आवश्यक हो। अपने उद्धार की जोरदार लगन होने से साधक को भगवत कृपा से, संत महात्माओं के वचनों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, किसी घटना परिस्थिति से, किसी वायुमंडल से अपने आप पारमार्थिक उन्नति की बात साधन सामग्री मिल जाती है और वह उसे ग्रहण कर लेता है। मित्रों, गीता जो है बाह्य विधियों को, बाह्य परिवर्तन को उतना आदर नहीं देती जितना आदर भीतर के भावों को, विवेक को, बोध को, जिज्ञासा को, त्याग को देती है। मित्रों, यदि गीता बाह्य विधियों को, परिवर्तन को, गुरु शिष्य के संबंध को ही आदर देती तो वह सब संप्रदायों के लिए उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती। अर्थात
गीता जिस संप्रदाय की विधियों का वर्णन करती, वह उसी संप्रदाय की मानी जाती। फिर गीता प्रत्येक संप्रदाय के लिए उपयोगी नहीं होती और उसके पठन पाठन मनन चिंतन आदि में सब संप्रदाय वालों की रुचि भी नहीं होती। परंतु गीता का उपदेश सार्वभौम है मित्रों। वह किसी विशेष संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत मानव मात्र के लिए है। गीता ने ज्ञान के प्रकरण में कहा है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। अध्याय 4 34वां श्लोक। और आचार्योपासनम 13वां अध्याय 7वां श्लोक में वर्णन है, पदों से आचार्य की सेवा उपासना की बात कही गई मित्रों। उसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान मार्गी साधक में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अभिमान रहने की ज्यादा संभावना रहती है। अतः साधक को चिताने के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त आचार्य या गुरु की अधिक आवश्यकता रहती है। परंतु वह आवश्यकता भी तभी रहती है मित्रों, जब साधक में तीव्र जिज्ञासा की कमी हो अथवा उसकी ऐसी भावना हो कि गुरु जी उपदेश देंगे तभी ज्ञान होगा। तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक तत्व का अनुभव किए बिना किसी भी अवस्था में संतोष नहीं कर सकता, किसी भी संप्रदाय में अटक नहीं सकता और किसी भी विशेषता को लेकर अपने में अभिमान नहीं ला सकता। ऐसे साधक को ऐसे साधक की जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति भगवत कृपा से हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसी बात देखने में नहीं आती। कारण कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार कर लिया है, उन सबको ज्ञान हो गया हो ऐसा देखने में नहीं आया मित्रों। परंतु तीव्र जिज्ञासा होने पर ज्ञान हो जाता है ऐसा देखने में सुनने में आता है। तीव्र जिज्ञासा के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक स्वयं की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती तब तक गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करने पर भी ज्ञान नहीं होता और तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक गुरु शिष्य के संबंध के बिना ही किसी से भी ज्ञान ले लेता है। तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को भगवान स्वप्न में भी सुखदेव आदि जो पहले हो गए हैं संतों से मंत्र दिला देते हैं मित्रों। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो ही जाएगा यह नियम नहीं है। कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर स्वयं की जिज्ञासा लगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। परंतु तीव्र जिज्ञासा श्रद्धा विश्वास होने पर मनुष्य बिना किसी संबंध के ही उपदेश को धारण कर लेता है। क्योंकि गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाढ़ गच्छति। गीता का चौथा अध्याय 39वां श्लोक। मित्रों निवेदन है, तात्पर्य है कि ज्ञान स्वयं की जिज्ञासा लगने से ही होता है, गुरु बनाने मात्र से नहीं होता। सीताराम। अगर किसी को असली गुरु मिल भी जाए तो भी वह स्वयं उनको गुरु महात्मा मानेगा, स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह स्वयं श्रद्धा विश्वास ना करे तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा मित्रों। क्यों? इसका उदाहरण प्रत्यक्ष है। दुर्योधन को भगवान ने उपदेश दिया और पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी माने बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। तात्पर्य है कि खुद की मानने से स्वीकार करने से ही कल्याण होता है मित्रों। अतः गीता अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करने की प्रेरणा करती है। उद्धरेदात्मानम आत्मानम समाचरेत् कहा गया है। गीता का 6वां अध्याय 5वें श्लोक में इसका वर्णन है। ज्ञान मार्ग में तो गीता ने आचार्य आदि की उपासना बताई है, पर कर्म योग और भक्ति मार्ग में गुरु आदि की आवश्यकता नहीं बताई है। कारण है उसका कि जब किसी घटना परिस्थिति आदि से ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि स्वार्थ भाव से कर्म करने पर अभाव की पूर्ति नहीं होती, स्वार्थ भाव रखना पशुता है, मानवता नहीं है, तब मनुष्य स्वार्थ भाव का कामना का त्याग करके सेवा परायण हो जाता है मित्रों। सेवा परायण होने से
कर्मयोगी को अपने आप तत्व ज्ञान हो जाता है मित्रों। तत् स्वयं योग संसिद्ध्य कालेनात्मन विन्दति। अध्याय 4 श्लोक संख्या 38 में इसका वर्णन आता है मित्रों। कोई एक विलक्षण शक्ति है जिससे संपूर्ण संसार का संचालन हो रहा है। उस शक्ति पर जब मनुष्य का विश्वास हो जाता है तब वह भगवान की तरफ चल पड़ता है मित्रों। तो यह मानना पड़ेगा कि संसार को चलाने वाला कोई है मित्रों। भगवान ने भगवान में लगे हुए ऐसे भक्त के अज्ञान अंधकार का नाश भगवान स्वयं कर देते हैं। गीता का 10वां अध्याय 11वां श्लोक है। और भगवान स्वयं उसका अमृत संसार सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। भगवान की यह एक विलक्षण उदारता है मित्रों, दयालुता है कि जो उनको नहीं मानता उनका खंडन करता है अर्थात नास्तिक है, उसके भीतर भी यह तत्व को अपने स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा हो जाए तो उसको भी भगवत कृपा से ज्ञान मिल जाता है मित्रों। जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दिख जाए, अपना कर्तव्य दिख जाए, अपना ध्येय दिख जाए, वह गुरु तत्व है मित्रों। वह गुरु तत्व सबके भीतर विराजमान है। वह गुरु तत्व जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट हो जाए, उसी को अपना गुरु मानना चाहिए मित्रों। वास्तव में भगवान ही सबके गुरु हैं। गीता में आया है कृष्णम वंदे जगत गुरु मित्रों। तो वास्तव में भगवान ही सबके गुरु हैं, क्योंकि संसार में जिस किसी को ज्ञान प्रकाश मिलता है वह भगवान से ही मिलता है। वह ज्ञान जहाँ-जहाँ से जिस-जिस से प्रकट होता है अर्थात जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट होता है वह गुरु कहलाता है। परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं मित्रों। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि अर्थात उनका उत्पादक, संरक्षक, शिक्षक हूँ। अहमादादिर्देवानां महर्षिणां च सर्वसः। गीता के अध्याय 10 के दूसरे श्लोक में वर्णन मित्रों इसका। अर्जुन ने भी विराट रूप भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आप ही सबके गुरु हैं गरीय से। अध्याय 11 37वां श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। गुरुर्गरीयान 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में इसका आया वर्णन। अतः साधक को गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं मित्रों। उसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार के गुरु हैं ऐसा मान करके और उनकी वाणी गीता को उनका मंत्र उपदेश मानकर उनकी आज्ञा अनुसार साधन में लग जाना चाहिए मित्रों। यदि साधक को लौकिक दृष्टि से गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो वे जगत गुरु अपने आप गुरु से मिला देंगे, क्योंकि वे भक्तों के योगक्षेम वहन करने वाले हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम गीता का 9वां अध्याय 22वां श्लोक कहता है मित्रों। इस तरह से मैंने निवेदन किया कि गीता में वर्णित जो गुरु तत्व है मित्रों उसको मैंने आपसे निवेदन किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।